नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। अपनी बात शुरू करने से पहले, अपने इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो बड़ी खबरें मेरे पास हैं आज और जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन बातचीत करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और अपनी इस पर टिप्पणियां भी आप दे सकते हैं। तो मैं दो खबरें जो आपसे आज शेयर करने वाला हूं वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये खबरें बहुत अहम हैं। पहली खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों का एक ख्याल रखते हुए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। 350 रुपए तक इसको कर दिया है। 325 रुपए था, 25 रुपए बढ़ाया है, 350 रुपए समर्थन मूल्य कर दिया है गन्ना किसानों का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो आज किसानों के एक सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलानिया कहा कि वो पूर्व किसानों का पूरा ख्याल रखते हैं और उन्होंने ये कदम उठाया है और हम आपको ये सौगात देते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव के समय में 21 चीनी मिलें बंद हुई थी और हमने इनको फिर से चालू कराने का फैसला किया है और समर्थन मूल्य हम गन्ने का बढ़ा रहे हैं। जाहिर है उत्तर प्रदेश के अगले चुनावों को देखते हुए, जो विधानसभा चुनाव है उनको देखते हुए ये एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो दूसरा आज मास्टर स्ट्रोक चला वो था अपने मंत्रिमंडल का विस्तार, जिसमें उन्होंने 7 मंत्रियों को शामिल किया। तो तफसील में उन मंत्रियों की आपको बता देता हूं, आपने अगर न सुनी हो, ना आपको न पता हो, तो ये जो 7 मंत्री शामिल हुए हैं, 7 राज्य मंत्री, जिनमें जितिन प्रसाद ये ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जो कि बहुत लंबे समय से एक चर्चा चल रही थी कि किसी ब्राह्मण चेहरे को लाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह की खबरें थी कि ब्राह्मण योगी जी से खुश नहीं है। तो ये एक संतुलन साधने की कवायद है। दूसरा, छत्रपाल सिंह गंगवार जो कि कुर्मी है, बरेली के पास एक जगह है बहेड़ी, ये वहां से आते हैं, वहां से एमएलए हैं। एक है पलटू राम जो कि अनुसूचित जाति के हैं। एक है डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद, ये भी बैकवर्ड यानी पिछड़ी जाति से आती हैं। एक है संजीव कुमार गौंड, वैसे इनका नाम संजय गौंड है, ये भी ओबरा से आते हैं और ये विधायक हैं, इनको मंत्री बनाया गया है। इसी तरह से दिनेश खटीक, ये अनुसूचित जाति से आते हैं। दिनेश खटीक अनुसूचित जाति से आते हैं और ये जो है मेरठ के हस्तिनापुर से एमएलए है। इसके अलावा धर्मवीर प्रजापति आगरा के निवासी हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में बहुत संगठन में बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लिहाजा इनको भी शामिल किया गया है। ये भी पिछड़ी जाति से आते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक जातीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए। अच्छा, इसमें आप ये सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश में जाटों का आंदोलन चल रहा है, पिछले 9-10 महीने से जाटों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस पूरे विस्तार में, माफ कीजिए, इस पूरे विस्तार में किसी जाट को जगह नहीं दी गई है। तो क्या इससे जाट समुदाय नाराज हो सकता है? देखिए, ये बात तो है कि उत्तर प्रदेश में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें जाट समुदाय भी जुड़ा हुआ है। तो क्या जाट इससे खुश होगा क्योंकि इस मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं दी गई है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा कि अलीगढ़ के पास एक नींव का पत्थर रखा गया है। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जो खुद भी जाट समुदाय से आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जाटों को खुश करने की कोशिश थी और जाटों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश की। और वही, क्योंकि जाट समुदाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर कभी भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा करता था। अब वो जैसे उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी एक माहौल बना रहे हैं, तो जाट उनकी तरफ है। अगर वो समाजवादी पार्टी से उनका कोई गठबंधन हो जाता है तो हो सकता है कि जाट समाजवादी पार्टी की ओर मुड़ जाए। लेकिन जाटों को लेकर एक अनिश्चितता बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के पाले में है या नहीं। हालांकि कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जाटों को लुभाने की, इसीलिए राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये के हाथों उसकी नींव रखी गई। तो चुनाव से पहले ये क्षेत्रीय स्तर पर एक जातीय संतुलन साधने की
कवायद है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जाटों का आंदोलन चल रहा है और इस पूरे पस मंज़र में जाटों को जाटों इस पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार में जाटों का प्रतिनिधित्व नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है, देखिए अब चुनाव से पहले आप कहेंगे कि अभी 5 महीने तो बाकी हैं, केवल 5 महीने बाकी हैं, 5 महीने बाद चुनाव हो जाएगा और इतना कम समय है तो इन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब ये बताया गया कि ये तो बहुत काबिल लोग हैं, इनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये अच्छा काम करेंगे। भाई आपके पास समय भी तो होना चाहिए। 5 महीने के समय में आपको लगभग 1 डेढ़ महीना तो चीज़ों को समझने में लग जाता है। कोई भी मंत्री अगर कार्यभार संभालेगा तो उसको समझने में लग जाता है ये सब चीज़ें कि कहाँ क्या करना है और किसको कहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें किस प्रोजेक्ट पर हमको आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें सोची जाती हैं, लेकिन समय इतना कम है। तो एक है कि जैसे जब आप देखिए मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए भी किया जाता है ताकि जो नए मंत्रियों को मौका मिले और वो जो खालीपन है, जो कमियां हैं सरकार में, जो उनके कामकाज में जो कमी आ रही है या विकास कार्यों में जो कमी है, कहाँ कितनी कमी है उसको वो पूरा करें, ठीक है, उस पर काम करें। लेकिन अगर आप चुनाव से पहले यानी कि 5 महीने पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं ना, तो उसको उसमें करने के लिए कुछ खास होता नहीं है। हालांकि जो जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे अच्छा काम करने की, लेकिन इतना समय कम है। तो ऐसे में जो मंत्री बनाए गए, मैंने आपको बताया, धर्मवीर प्रजापति पिछड़ी जाति के हैं, दिनेश खटीक अनुसूचित जाति के हैं, ये डॉक्टर संगीता बलवंत ये बिंद मल्लाह जाति की हैं, जैसे पलटू राम है वो अनुसूचित जाति के हैं, और छत्रपाल सिंह गंगवार ये कुर्मी हैं, ये पिछड़ी जाति के हैं, जितिन प्रसाद ब्राह्मण हैं। तब ऐसा होता है जब ऐसे में जब मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि वो, क्योंकि देखिए राज्य मंत्री को बहुत ज्यादा इख्तियार तो नहीं होते, अधिकार तो नहीं होते, फिर वो सिर्फ इतना ही करता है कि जैसे ब्राह्मण नाराज है तो वो ब्राह्मण को अपनी ओर समेट लेगा, कोशिश करेगा कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की ओर उसका झुकाव हो जाए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो नाराज है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो पिछड़ी जातियां हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं, उनके लिए उनको अपनी ओर झुकाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को करने के लिए ये जो मंत्री बनाए गए हैं, ये कोई अनुसूचित जाति से है, कोई अनुसूचित जो पिछड़ी जाति से है, कुछ तो ये लोग अपनी ओर इसको ये जो मतदाता है और जहां उनका प्रभाव है, अगर वो कल कोई चुनाव लड़ेगा या वो प्रचार करेगा तो वो उन मतदाताओं को, अपनी जाति के उन मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर लाने की कोशिश करेगा कि भाई इनको वोट दीजिए। सिर्फ इतना ही काम रह जाता है जब आप 4-5 महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी कवायद जातीय संतुलन साधने की है और मतदाताओं की ओर को अपनी ओर उन्मुख करने की है, जैसे कि अभी कुछ समय पहले हुआ था। हालांकि अब आप ये भी कह सकते हैं, देखिए अभी जातीय संतुलन की बात जहां तक है, अभी दिनेश शर्मा है उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री। दिनेश शर्मा तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को आपने मंत्री बनाया तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण नहीं है। अब आप जितिन प्रसाद को ले आए हैं। जितिन प्रसाद एक ब्राह्मण चेतना मंच चलाते थे उत्तर प्रदेश में, तो ये माना जा रहा है कि ब्राह्मणों में इनकी अच्छी पैठ है, तो भारतीय जनता पार्टी को इनका लाभ हो सकता है इनकी मौजूदगी का, तो इनको इसलिए मंत्री बनाया गया है। बट ये सारी चीजें जो चुनावी गुलदस्ता, मतलब चुनाव को देखते हुए ये जो जातीय गुलदस्ता सजाया गया है योगी जी द्वारा, ये सिर्फ उन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश के तहत किया गया है। ये काम सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि जो मतदाता खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता उसको इधर लाया जाए। देखिए, जहां तक जाटव समुदाय है, जाटव है वो मायावती को वोट देता है, यादव हैं वो अखिलेश यादव को वोट देते हैं, मुसलमान अखिलेश यादव को वोट देता है। अब उसमें ओवैसी भी हैं तो कुछ वोट ओवैसी भी काटेंगे, मगर जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी को मुसलमान वोट न के बराबर देता है। वो तो सिर्फ उस पार्टी को वोट देता है
जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में होती है। तो ऐसी स्थिति में किसान आंदोलन के मद्देनजर जो पूरे देश में चल रहा है उसको देखते हुए कहीं कोई भूल चूक न हो जाए। और फिर एक बात और है, ये जो पूरा चुनाव है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। 2017 का जो चुनाव था वो इनके नेतृत्व में नहीं लड़ा गया था। अब इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है योगी जी की कि आप पार्टी को जिता के दिखाएं। तो उनको कहीं ना कहीं ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि अब जिम्मेदारी योगी जी के ऊपर काफी बड़ी है। फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।